एक आधी रात जब एक छोटा गांव अपने नीचे पड़ने वाले शहर से जुड़ने वाली एक बस के लिए तैयार था। बस पुरानी और खराब थी, लेकिन गांव के लोगों के लिए वो एकमात्र सड़क थी जो उन्हें बड़े शहर तक ले जाती थी। सफर शुरू हुआ और बस ने गांव के छोटे रास्ते को छोड़कर बड़े शहर की तरफ रुख लिया। बस में कुछ ही लोग थे और अंधेरा बस के अंदर छाया हुआ था। एक अजीब खौफ का माहौल बस में छाया हुआ था और कुछ लोगों के चेहरे डर से पीले हो गए। थोड़ी देर बाद बस एक सुनसान जगह पर रुकी जहां पर एक आखिरी स्टेशन था। पर जब बस वहां रुकी, बस के ड्राइवर ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। उन्होंने सोचा कि वो आवाजें बस के इंजन से आ रही हैं, लेकिन जब वो बाहर चले गए उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी एक आदमी ने कुछ और सुना। वो आवाजें ऐसी थीं जैसी कोई बहुत बड़ा जानवर उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा हो। डर से कांप रहे लोगों ने ड्राइवर से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन ड्राइवर भी डर से कांप रहा था। वो कहने लगे कि ये जगह भटकते आत्मा का घर है और यहां पर उन्होंने बस को रोका है। लोग बस से उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन बस के दरवाजे बंद थे। बस में एक औरत डर से चिल्लाई और उसके साथ एक भयानक भटकती आत्मा बस के अंदर आ गई। वो आत्मा बिल्कुल पूर्ण कपड़े पहने हुई थी और उसके चेहरे पर गुस्सा था। बस के अंदर हलचल मच गई। लोग भयानक आत्मा से बचने की कोशिश कर रहे थे, पर आत्मा के चंगुल से बच पाना मुश्किल हो रहा था। आत्मा ने एक एक करके उन्हें पकड़कर अपने कब्जे में लेना शुरू किया। लोगों की आवाजें और चिल्लाहट सुनकर उधर से गुजर रहे एक तांत्रिक ने बस के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही तांत्रिक ने बस में कदम रखा, आत्मा ने उस पर भी हमला बोल दिया, पर वह सावधान रहा और उसने आत्मा से बस को छोड़कर चले जाने को कहा। उसकी बात सुनकर आत्मा हंसने लगी और बोली, तू मुझे जाने के लिए बोल रहा है, जबकि मेरे बिना यह बस कहीं नहीं जा सकती। इस बस में बैठने वाला हर इंसान मेरा दुश्मन है और मैं किसी को जिंदा नहीं जाने दूंगी। बहुत समझाने पर भी जब आत्मा नहीं मानी, तो तांत्रिक ने अपने मंत्रों का प्रयोग शुरू किया, जिसमें आत्मा को पीड़ा होने लगी और वह चिल्लाने लगी। बस के अंदर वो भयानक आत्मा घूमने लगी और बस ने वही जगह पर अटक कर वही वापस गांव की तरफ लौटना शुरू किया। कुछ देर में तांत्रिक ने आत्मा पर विजय पाली और आत्मा ने बस को छोड़ दिया। सुबह जब बस गांव के बस स्टॉप पर रुकी, तो वहां के लोगों ने बस के अंदर से यात्रियों को देखकर खुशी जाहिर की और बताया कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बस यहां से यात्री को लेकर जाती थी और सुबह खाली आती थी, पर आज ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बस की आत्मा को मुक्त कर दिया गया था और अब वह कभी वापस नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।